अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको ब्रुकीज़ बनाना सिखा रही हूँ और साथ में चॉकलेट चिप कुकीज़। ब्रुकीज़ की ही डो से हम जो है चॉकलेट चिप कुकीज़ भी मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, बहुत बहुत आसान है। एमी डोला डला रहता है कि पता नहीं क्या है, कितनी मुश्किल चीज़ है। कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने नज़रें मेरे हाथों पर रखनी है, मुझे सुनते जाना है, क्योंकि इस तरह से आप बेहतरीन तरीके से ब्रुकीज़ बनाओगे। और ये उतना खूबसूरत कलर कैसे आता है, सब कुछ मैं आपको बताने लगी हूँ। ठीक है, आप इसका बस टेक्सचर देख लो। देखिए, ये सब दिखाने का मकसद ये होता है कि मैं वीडियो में से आपको निकाल के तो कुछ नहीं दिखा सकती, लेकिन कैमरे के अंदर घुसा घुसा के दिखा सकती हूँ कि आप देखें कि जनाब इस तरह से भी हो सकता है। अच्छा, इसके प्राइस भी बताऊँगी और इसका जो है साइज़ भी बताऊँगी, हर चीज़ बताऊँगी। चलिए जनाब, वीडियो करते हैं स्टार्ट। रेसिपी मैंने सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया, कोई परेशानी की बात नहीं है, जस्ट अभी रेसिपी पे फोकस करना है आपने। अभी हम बनाने वाले हैं जनाब ये चॉकलेट चिप कुकीज़। और इसकी जो है ना ब्राउनी जो है ना, ब्रुकीज़ जो है, इट्स कम्बिनेशन ऑफ कुकीज़ एंड ब्राउनी। दोनों चीज़ों को मिलाते हैं तो ब्रुकीज़ बन जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आपने देखो बटर लिया, बटर के अंदर आपने ब्राउन शुगर डाल देनी है। ब्राउन शुगर अगर नहीं है, जैगरी डाल दो, जिसको हम शक्कर कहते हैं, हम घरों में हम यूज़ करते हैं। सेम टेस्ट आएगा। ऑब्वियसली दोनों चीज़ें फ़र्क हैं, शक्कर भी फ़र्क है, ब्राउन शुगर फ़र्क है, लेकिन ये इसका शक्कर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप बेफ़िक्र होकर डालिए, ठीक है, मक्खन के अंदर। अच्छा, मुझे मैसेज आया ना आते हैं, मेरे पास बीटर नहीं है, मुझे बीटर के बगैर सिखाएं। लो जी, मैं सिखा रही हूँ। देखिए, ये सारी इक्विपमेंट्स जो होते हैं हमारी हेल्प के लिए होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके मोहताज हैं, हम उसके बगैर भी सारे काम कर लेते हैं, बस करने वाला होना चाहिए बंदा। अब ये देखिए, इसमें मैंने डाला है वनीला एसेंस। आपने ब्राउनीज़ में और ये कुकीज़ में वनीला एसेंस डालना है, चॉकलेट एसेंस नहीं डालना। चॉकलेट एसेंस कभी अच्छा होता है, कभी बुरा, कभी अजीब। तो मतलब उसका टेस्ट वियर्ड होता है। कई दफ़ा मैंने देखा, अगर आप अच्छा वाला यूज़ नहीं करते तो वो घटिया सी चॉकलेट वाला टेस्ट आने लग जाता है। तो आपने सिर्फ अच्छे वाला वनीला एसेंस डालना है। और ये आपने ना मक्खन जो है, ब्राउन शुगर और वनीला एसेंस, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। बिल्कुल इस तरह पेस्ट वाली फॉर्म में ले आना, जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना। आप स्पून की मदद से कर रही हूँ, आप ब्लून विस्क से कर लो, आप हैंड विस्क जो भी है आपके पास उससे कर सकते हो, स्पैचुला से कर सकते हो। अब ये देखिए, इसके अंदर हाफ़ एग जाएगा, क्योंकि मैं हाफ़ रेसिपी बना रही हूँ। अगर आप इसको डबल बनाओगे तो आप इसमें पूरा अंडा डालोगे। अच्छा, अंडे का साइज़ क्या होगा? अंडा आपने 40 ग्राम तक का लेना, बहुत बड़ा अंडा नहीं लेना। इस वाली रेसिपी में, कुकीज़ वाली में, हाफ़ एग जाएगा, ठीक है। आधा अंडा डाला, उसको मिक्स कर लिया हमने। साथ ही अभी हमारे पास आ गया है मैदा। सारी क्वांटिटी मैं नीचे ग्राम्स में लिख दूंगी, टाइम मिला तो कप्स में भी लिख दूंगी, ठीक है। अब ये मैंने मैदा लिया, इसके अंदर मैं डालूंगी 1/8, 1/4 नहीं, 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा, ठीक है। ग्राम्स में ये मेरे हाल से बनता है 1 से 2 ग्राम बनता है, लेकिन नहीं, इससे कम ही बनता है। आपने ना बस एक 1/8 टीस्पून लेना है बेकिंग सोडा, मैं लिख दूंगी। अब ये देखिए, इसमें मैंने डाला मैदा, ठीक है। मैदा डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब आप इसे मिक्स करोगे ना, ये एक नरम सी डो बनेगी, जैसे पतला पतला सा नहीं होता, कोई ऐसा पतली पतली सी कोई चीज़ होती है, तो आपको लगेगा ये कैसे कुकी बनेगा। तो आपने इसको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अभी हम बस इसके अंदर चॉकलेट चिप्स डालेंगे। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स नहीं हैं, वाइट और डार्क वाले, आप चॉकलेट के छोटे छोटे चंक्स डाल सकती हो, ठीक है। चॉकलेट चिप्स का ये होता है कि मेल्ट अच्छे हो जाते हैं। जो चॉकलेट होती है ना हमारी दूसरी वाली, कोइस्टर या हमारी कंपाउंड, वो मेल्ट नहीं होती, वो हार्ड हो जाती है, ज़्यादा हीट पे ना जुड़ जाती है। अब ये देखिए, मैंने थोड़े से 1 टेबलस्पून मैंने वाइट चॉकलेट चिप्स डाले हैं और 2 टेबलस्पून मैंने डार्क चॉकलेट चिप्स डाले हैं। आपकी मर्ज़ी है, जितना मर्ज़ी डालो। इसमें आप 50 ग्राम भी डाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही औसम किस्म का टेस्ट आता है। तो जनाब, ये इसको उठा के आपने फ्रीज़र में रख देना है 2 घंटे के लिए। फ्रीज़र में रखना है, मैं फिर कह रही हूँ, फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीज़र में रखना है, ठीक है। और इसके बाद जनाब हम चलते हैं, अब हमने डो रख ली ना कुकी की फ्रीज़र में, अब हम चलते हैं ब्राउनीज़ की तरफ। ये वाली ब्राउनी का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये जो है मेथड तो सेम ही है, क्वान्टिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। ये 2 अंडों के साथ हम बना रहे हैं। और ये देखें, 2 अंडे हैं, उसके अंदर हमने चीनी डाली है। इसको आपने अच्छी तरह से बीटर से मिक्स कर लेना है। बीटर नहीं यूज़ करना चाह रहे, कोई मसला नहीं, ब्लून विस्क से कर लो, आप हैंड विस्क से कर लो, लेकिन उससे ये होगा हाथ थोड़ा सा थक जाएंगे। तो मैं कहा चलो हाथ ना ही थकाऊँ, बीटर ही यूज़ कर लूँ, वरना आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा सुने, मुझसे कोई ना पूछे कि ये नादिया मैं मार्जरीन डाल दूँ, नादिया मैं देसी घी डाल दूँ, नादिया मैं घर का निकला मक्खन डाल दूँ, इन तीनों चीज़ों को लगाएं क्रॉस। नहीं, देखिए, बेकिंग जो है ना, एक सस्ता शौक़ तो है नहीं, ठीक है ना। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बेकिंग कितने के एक्सपेंसिव शौक़ है, और आप लोगों को सिखाने के चक्कर में मेरा बजट बहुत ज़्यादा आउट हो गया कसमें। मैंने इस वीक में बहुत रेसिपी सिखाई हैं, मेरी इतनी चॉकलेट बटर, बट इट्स ओके।
लेकिन आप देखो, मैं आप लोगों को सिखाने में भी कभी कंजूसी नहीं करती कि नहीं यार घर में ही खा रहे हैं कोई मसला नहीं, लेकिन मैं आपको हमेशा सही चीज़ सिखाती हूँ कि सुने, आप बटर लो, नूरपुर का ले लो, लूर पाक का ले लो, आप एडम्स का ले लो, लेकिन अनसॉल्टेड बटर, ठीक है, अनसॉल्टेड बटर। अच्छा जी, हमारा अंडे हो गए थे अभी बीट, इसके साथ ही मैंने लिया बटर, बटर के अंदर मैंने लिए क्रेव की चॉकलेट, और इसके अंदर सिर्फ 1 टेबलस्पून जाएगा कोको पाउडर, और आपने इसको उठा के मिक्स करके आप डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लो या आप माइक्रोवेव कर लो, ठीक है। अच्छा, आप ये बटर को स्किप करके इसमें ऑयल भी डाल सकते हो। अच्छा, बटर वाली ब्राउनी का टेस्ट और होता है, ऑयल वाली ब्राउनी का टेस्ट होता है। ट्रेडिशनली बटर जाता है, लेकिन जो ऑयल है वो हम लोग ज़रा सस्ता काम कर लेते हैं। तो अगर वैसे अवॉइड करें कि अगर आपने परफेक्ट रेसिपी बनानी है तो बटर ही बनाएं, मंगवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। डेयरी बटर मिल जाते हैं, आप उनको यूज़ करो, लेकिन प्लीज़ घर का निकला मक्खन नहीं यूज़ करना, उसमें पानी होता है, लस्सी होता है, उससे आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने फटाफट से इसको माइक्रोवेव कर लिया, हमारी ये चॉकलेट, बटर और कोको पाउडर मेल्ट हो गया था। ये आगे ब्राउनी का ही प्रोसेस है, और अंडों को आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है, मतलब रिबन फॉर्म में नहीं लाना, बस इतने के अच्छे फ्लफ़ी हो जाए और पेल से वाइटिश टोन में आ जाए। अब जनाब ये देखो, ये है मेरा 8 इंच का पैन है, 8 बाई 8 का। अब मैंने इसके ऊपर ये बेकिंग पेपर लगा लिया। कुछ लोग कहते हैं नादिया हमारी ब्राउनी चिपक गई है, ये निकलती नहीं है पेपर से। आपने ये काम करना है, ये आपने पेपर के ऊपर भी ऑयल लगा के 1 चम्मच मैदा डाल के उसको बस इस तरह से हिला लेना, तो आपकी ब्राउनी ऐसे आराम से उतर आएगी। मैदा नहीं लगाना तो आप कोको पाउडर लगा सकते हो, लेकिन कोको पाउडर जितना महंगा हो गया ना, रहने ही दो, मैदा ही लगा लो, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब ये देखिए, हमारा ये जो था ना चॉकलेट वाला बैटर, ये इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था, बस दरमियाना था, जैसे आप हाथ लगाओ तो गर्म महसूस हो रहा था। अब मैंने इसको उठा के मैंने डाल दिया अंडों वाले बैटर में, और ये देखें इस तरह से आपने इसको स्पैचुला की मदद से ही मिक्स कर लेना है, ठीक है। आपने बीटर चला लो, और आपकी मर्ज़ी है, ना भी चलाओ खैर है, कोई मसला नहीं है। मैंने इसमें भी वनीला एसेंस डाला था, रेसिपी दोनों की मैं नीचे लिख दूँगी। तो आपने ये पैन देख लिया, 8 इंच का पैन स्क्वायर वाला हमने लिया, इससे क्या होगा, हमारी हाइट अच्छी आती है, ठीक है। इसकी मैं प्राइस वगैरह सब आपको बताने वाली हूँ, साइज़ भी बता दूँगी किस साइज़ में आप किस तरह से सेल करोगे। और आपको पता है चॉकलेट के प्राइसेस बहुत बढ़ने वाले हैं, अगर तो आपने बाय करनी है तो आप कर लो, क्रेव की अच्छी है, आप बाय करके रख लो, स्टॉक लेके रख लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होती जा रही है कोको की प्राइसेस और चॉकलेट की प्राइसेस। अब ये देखिए, मैं हल्के हाथ से इसको मिक्स कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से करना है। अगर आपका दिल करे आप इसके अंदर वॉलनट्स डाल दो, आपका दिल करे चॉकलेट चंक्स डाल दो, ये आपकी अपनी चॉइस है। पेपर आपने लाइन करके पैन के ऊपर रखना है। आप इसे पतीला में भी बेक कर सकते हो, आप इसको बेक कर सकते हो अवन में। मैं अवन में कर रही हूँ क्योंकि ना हमारी गैस नहीं आ रही थी, फिर मैं क्या करती। तो ना ये देखें, बस आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको पैन में पोर कर देना है, ठीक है। और इसके ऊपर हम लगाएंगे वो जो हमारी ब्रुकीज़, हमने जो कुकीज़ की डो बना के रखी थी ना, हम उसको डालेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, आपने जो कुकीज़ बनानी है उसमें आपने प्रेफरेबली ब्राउन शुगर, शक्कर ही डालनी है। अगर आपके पास नहीं है तो वाइट शुगर डाल देना, लेकिन अगर ब्राउन शुगर डालोगे या जैगरी डालोगे तो बहुत कमाल टेस्ट आता है। अब ये देखिए, मैंने ये जो हमारी डो थी ठंडी हो गई थी, इसको मैंने हाथ में ले लेके छोटे छोटे टुकड़ों में डाला है। अगर आपका दिल करे आप पूरे में स्प्रेड कर दो, मैंने इसलिए इस तरह से स्प्रेड किया, ज़रा खूबसूरत आता है, टेक्सचर प्यारा लगता है देखने में। जगह जगह आपने इसके छोटे छोटे से पीसेस डाल देने हैं। ये जो कुकी डो है, ठीक है, आप बस इस बात को समझिएगा। अगर आपका दिल करे आप पूरे को कवर कर सकते हो, पूरे को, जैसे नीचे वाला ब्राउन पार्ट नज़र ही ना आए। अच्छा, इसका जो कुकिंग टाइम होगा वो 18 मिनट्स होते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे डिवाइड करना है टाइम को। अच्छा, ये देखिए जनाब, इसी डो से ये जो हमने कुकी की डो बनाई है, इतनी परफेक्ट रेसिपी है, आप इससे चॉकलेट चिप कुकीज़ बना सकते हो। इससे जो मैंने आपको रेसिपी बताई है, इससे आपके 50 ग्राम वाली तकरीबन 6 कुकीज़ बनेंगी, बड़ी वाली, ठीक है। वैसे ट्रेडिशनली हम बनाते हैं 80 ग्राम कुकीज़, ठीक है, 80 ग्राम ईच कुकी बनाते हैं, वो काफ़ी बड़ी कुकी होती है। ये दूध के साथ खाई जाती है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और हेल्दी भी होती है, ठीक है। लेकिन मैंने 50-50 ग्राम की लिया है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने उधर भी यूज़ करना था। तो ये देखिए, हमारी 50 ग्राम की हो गई। आप जो मेरा वेट मशीन है ना, उसकी तरफ मत देखा करें, उससे क्या होता है कि मैं जब एडिट कर रही होती हूँ तो चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आपको जब मैं बता रही होती हूँ ना, आप बस उस पर फोकस रखा करो, ठीक है। 50 ग्राम ईच कुकी आप लोगे, इससे आप जितना मर्ज़ी बड़ा साइज़ ले सकते हो, लेकिन मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम आप 30 ग्राम की कुकी लोगे और मैक्सिमम आप लोगे
80 ग्राम की, इससे ज़्यादा की ना लेना। 90 ग्राम की भी चलो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। ऊपर आपने चॉकलेट चिप्स ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि उससे ना बड़ी प्यारी लुक आती है। ठीक है, चॉकलेट चिप बड़े अच्छे से आप लगा के इसको, और हमने दोनों को इकट्ठे बेक करेंगे। हमारी जो कुकीज़ हैं ये वाली, ये बेक होंगी 12 मिनट में, और हमारे जो ब्रुकीज़ हैं वो बेक होंगी 18 मिनट में। ठीक है, और टेम्परेचर हम कौन सा रखेंगे? टेम्परेचर हम रखेंगे इसका 160 डिग्री। 12 मिनट के लिए कुकीज़, 18 मिनट के लिए ब्राउनी ब्रुकीज़, आपने ये देख लेना है। अच्छा, अब मैं एक टिप दे दूं आपको कि आपने जब ये कुकीज़ बनानी है ना, तो आपने कुकी डो जो है इसको आपने एक रात पूरा अगर फ्रीज़र में रखो ना, वो बहुत बेस्ट है। आप इस डो को बना के छोटे छोटे, जब वो थोड़ी सी हार्ड हो जाए 2 घंटों में, आप क्या कर सकते हो कि आप इसको पैकेट में डाल के ना 50-50 ग्राम के बॉल्स बना के आप फ्रीज़ कर दो। जैसे कोई मेहमान आए, फटाफट उन्हीं को उठा के फ्रीज़ हुई हुई कुकीज़ के बॉल को आपने अवन में डाला, और आपकी इतनी प्यारी कुकीज़ तैयार होंगी। और ये इतनी अच्छी कुकीज़ बनी थी ना। देखो हमारी जो कुकीज़ हैं वो राइज़ हो गई हैं, लेकिन अभी हमारी ब्राउनी टाइम लेगी। और जनाब ये देखें, हमारी कुकीज़ भी हो गई थी रेडी ज़बरदस्ती, और हमारी ब्रुकीज़ भी हो गई थी। ये आपको देखने से ही अंदाज़ा हो जाता है। मेरी पूरी 18 मिनट में ब्रुकीज़ हुई थी, और 12 मिनट में मेरी ये कुकीज़ हो गई थी। ठीक है, अब जनाब मैं आपको इसको काट के भी दिखा देती हूँ। अच्छा, ये 8 इंच के पैन में अगर 2.5 यानी 2.5 इंच की आप काटते हो ना ये ब्रुकीज़, तो आपके पास जो आएगा साइज़ 2.5 बाई 2.5 आएगा। और आप इसको सेल कितने का कर सकते हो? 350 ईच। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा। अच्छा मेरी बात सुने, आपने ना इसको उठा के फ्रिज में रख देना 15 मिनट के लिए। अगर आप अभी निकाल लोगे ना, ये टूट जाएंगी। फ्रिज में रखोगे हार्ड हो जाएंगी थोड़ी सी, लेकिन उससे ये फ़ायदा है कि जब आप इसको आराम से ना निकाल सकते हो पैन में से, वरना वो टूट जाती हैं। स्प्रिंग पैन बेहतर रहते हैं। अब ये देखो मैंने नीचे डस्ट किया था मैदा, आराम से, कितने आराम से उतार रहा है ना ये पेपर। तो आपने भी जनाब यही काम करना है। और अब ये देखिए मैं आप इसको कट करके भी दिखा देती हूँ कि आपने इसको किस तरह से। देखिए मैंने ये बेकवे से ना ये ब्राउनी कटर मंगवाया था। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही एक्यूरेट आपके स्लाइसेस कट होते हैं। अगर नहीं है तो तब भी कोई मसला नहीं है, आप नाइफ़ से भी कट कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये होगा तो कट होगा। ये जनाब ये देखें, अब मैं आपको इसको उतार के भी दिखा देती हूँ। ये साइडों से मैंने थोड़ा सा हार्ड हो जाती है, हार्ड है नहीं वैसे, लेकिन ये है कि ज़रा एक अच्छी लुक आ जाएगी, आप देख लोगे अंदर से इसका टेक्सचर। ठीक है, अच्छा ये ब्रुकीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, बहुत ज़्यादा, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बनाने का। अभी मैंने आपको ना 3-4 इतनी कोई आला किस्म की चीज़ें सिखानी है ना, बस मुझे टाइम मिलता रहे। और जनाब ये देखो, ये है जी ब्राउनी कटर। ये 2.5 इंच की ये स्क्वायर का है, यानी कि 2.5 इंच की आपकी ब्राउनी निकलती है। ठीक है, अगर आपने ये कुकी सेल करनी है तो कम से कम भी अगर 80 ग्राम की है तो ये तकरीबन 200 की तो एक कुकी होगी। ठीक है, और ये जो ब्रुकी है ये कितनी की होगी? ये 350 350 की। आप इसका टेक्सचर देख लो, और नीचे से देखो ज़रा सा भी इसका पेपर नहा निकला है, मतलब चिपका भी नहीं है। ठीक है, और ये देखें जनाब, इस तरह से आप इसका इनसाइड टेक्सचर देखें कितनी फजी है और कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार है। अच्छा, इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात ये है, ये वाइट चॉकलेट चिप है, कि इसके अंदर मीठा बहुत मुनासिब है। जैसे ब्राउनी होती है ना, खाओ मुँह मीठा हो जाता है, ऐसे बुरा वो सा फील होने लगता है। लेकिन ये आप जब रेसिपी ट्राई करोगे तो आपने खुद कहना है कि नादिया यार ये इतना इतना मुनासिब मीठा था इसके अंदर कि हमें तो ज़रा भी मीठा नहीं लगा इसके अंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा स्वीट, ओवर स्वीट नहीं है ये। ठीक है, चलें जनाब, ये हमारी हो गई हैं जी ब्रुकीज़ रेडी। अब आप मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आ गया जनाब हमारा टेस्ट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। वो तो आपको मैं बस आपको बताइए कैमरे के अंदर घुसा के दिखाती हूँ, ज़रा आप देख लो। ये बहुत मज़े की चुई और बहुत ही यमी बनती है, और देखने में भी बहुत प्रेजेंटेबल होती है। अच्छा, जो आपने चॉकलेट यूज़ करनी है प्लीज़ क्रेव की यूज़ करना, घटिया वाली मत करिएगा, कोई भी सस्ती मस्ती वाली नहीं करनी है आपने। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने जो टिन था हमें हाफिज़ हबीबुर रहमान साहब ने जो भेजे थे हमें, इसके अंदर आप इस तरह से डॉलिस पेपर रखो। मैंने गोल्डन वाली साइड नीचे कर दी, वाइट वाली ऊपर कर दी। इसके ऊपर जनाब आप ये बॉक्स जो है, मैं इसके अंदर 6 ब्रुकीज़ रखूँगी। तो इसके प्राइजेस क्या होंगे? 2000। ठीक है, 350 ईच स्लाइस। वैसे 2100 बन रहा था, बट आई थिंक 2000 इज़ इनफ। और ये इसके साइज़ भी अच्छा है, इसकी हाइट भी तकरीबन 1 इंच है। ठीक है, आप इसमें सेल करोगे। समझ आ गई मेरी बात की? इसके अलावा कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया? वैसे मेरी तो कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ क्लियर करके आपको दिखाऊं। अब मैं ये कुकीज़ भी आपको दिखा देती हूँ तोड़ के, आप इनको भी देख लीजिएगा कि कितने आला ये कुकीज़ बने हैं।
और आप घर में बनाओ, बच्चों के लिए बनाओ, रात को दूध के साथ बच्चों को दो, बड़े हेल्दी है। और बटर यूज़ करना है, मार्जरीन या और कोई चीज़ नहीं करनी, वो ब्लू बैंड तो बिल्कुल नहीं करना। अच्छा जी, ये देखो, अब ये देखिए कितने आराम से ये टूट रही है, और इसका अंदर वाला टेक्सचर, इसका बाहर वाला टेक्सचर, ये बहुत ज़बरदस्त है। आप इसे कुकी पाई भी कह सकते हो। कुकी पाई बनाने का तरीका भी तकरीबन सेम होता है, लेकिन उसके अंदर फिलिंग होती है ब्राउनी की, ठीक है, और या चॉकलेट की, जैसे भी आप करना चाहो। तो जनाब ये थी मैंने आपको दिखानी चीज़ सारी, और ये हमारी कुकी है। इतनी ज़बरदस्त है, इतनी सॉफ्ट है ना ये कि मेल्ट इन माउथ, लिटरली मेल्ट इन माउथ है। ये देख लें आप, ठीक है। अब जनाब आप इसको अपनी बेकरी आइटम में ऐड करो, सेल करो, जैसे दिल करे आप करो। ये आप डो बना के भी रख सकते हो, जब आपका दिल करे ऑर्डर आए, आपने ब्राउनी बनानी होगी, बाकी कुकी आपके पास पड़ी होगी, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है और मैं बहुत खुश होती हूँ आपके कमेंट पढ़ के। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, और हाँ, रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। आप इसका क्लोजली टेक्सचर देख लो कि ये कितनी ही औसम सी चीज़ है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।